हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 3। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जहाँ पे हमने बात की व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन एंड व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। तो हमने व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन का दोनों पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, उसमें भी इरेगुलर बेसिस हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलर बेसिस, मतलब जब डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया रहता है और रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग किया जाता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर रेगुलर बेसिस की बात करें तो इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, जब पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है या तो फिर वो इक्वल अमाउंट विड्रॉ नहीं करता है। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। इक्वल अमाउंट विड्रॉ नहीं करता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं अगर वो इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है तो कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का रेगुलर बेसिस, वो भी इक्वल अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज टाइम बाई 12। यहाँ एवरेज टाइम क्या है, एवरेज टाइम क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब ये हम लोग समझते हैं, ये एवरेज टाइम ना बहुत सारे बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा कि क्या हमेशा पुट करना है, अगर बिगनिंग है, एंड है, क्वार्टर है, ये हम लोग लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप सिंपल सा रट के चले जाना, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में रट के जाते हो आपको कंफ्यूजन होता है, 5.5 था, 2.5 था, क्या था याद ही नहीं आ रहा, ऐसा होता है, नॉर्मली होता है। बाकी क्लास में तो आपसे बन ही जाएगा, बट वहाँ पे एग्जाम हॉल में ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप प्रेशर में रहते हो। तो आप इस बात को समझ लो कि एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसका एक चार्ट है, वो चार्ट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे होगा बिगनिंग, मिडिल और एंड। बिगनिंग का मतलब है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। मिडिल का मतलब है 15th डेट, 15 तारीख कंसिडर करेंगे। एंड का मतलब है 31st या 30th कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी इंटरवल होगा, अगर वो हर मंथ विड्रॉ कर रहा है या क्वार्टरली वो विड्रॉ कर रहा है या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवरी मंथ। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि पार्टनर सी ने विड्रॉ करना है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है अकाउंट्स में, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सी विड्रॉ कर रहा है तो एज्यूम करेंगे अगर 1 अप्रैल को उसने 2,000 रुपये विड्रॉ किए, 1 मई को 2,000 रुपये विड्रॉ किए, 1 जून को 2,000 रुपये विड्रॉ किए, 1 जुलाई को भी 2,000 रुपये विड्रॉ किए, ऐसे करते करते उसने हर मंथ 2,000 रुपये विड्रॉ किए। कब तक, 1 मार्च तक। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हुआ है और एंड कब हो रहा है ईयर, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में कितना मंथ्स का गैप है, 12 मंथ्स का। तो ये 12 मंथ्स होगा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुआ है, 1 मार्च को, और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 मंथ का। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, दैट इज 12 प्लस 1/2, 13/2। ये कितना आ गया, 6.5। ये चार्ट में लिख देते हैं 6.5। ओके, यहाँ पे वो कितना अमाउंट विड्रॉ करा था, 2,000, हर मंथ 2,000 विड्रॉ करा था। टोटल कितना मंथ्स थे, 12। टोटल अमाउंट उसने कितना विड्रॉ किया, 2,000 इंटू 12, दैट इज 24,000। अब इस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स, यहाँ टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 24,000, रेट 10 क्योंकि 10% हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज टाइम। एवरेज टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया ना 6.5, तो यहाँ पे ये 6.5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 12। ये जो आएगा ये क्या आएगा, टोटल इंटरेस्ट। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता है। मान लेते हैं कि वो 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को 3,000 रुपये विड्रॉ करता है। ठीक है, अब फर्स्ट विड्रॉ कब करेगा, 15 अप्रैल को, सेकेंड विड्रॉ करेगा 15 मई को, थर्ड 15 जून एंड सो ऑन। वो कब तक करेगा, 15 मार्च तक करेगा। ठीक है,
अब हम लोग एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? तो ड्राइंग के बाद का टाइम, फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ था? 15 अप्रैल को। उसके बाद कितना हो गया टाइम, कितना मंथ्स का गैप है? 11 प्लस 15 डेज, दैट इज 11.5 मंथ्स। 11.5 मंथ्स हो गया। नेक्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुआ था? 15 मार्च को, मतलब 15 दिन और बच गया ईयर एंड तक। ठीक है, ये 15 डेज को हम लोग कैसे करेंगे? तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 11.5 प्लस 0.5 बाई 2, दैट इज 12/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एवरेज टाइम? 6। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज 3000 इंटू 12, 36,000 हो गया टोटल ड्राइंग्स, इंटू रेट 10/100, इंटू एवरेज टाइम कितना आया? 6/12। इससे ये जो भी आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब वो एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, वो भी 15th को, मतलब मिडल ऑफ द मंथ। इसी तरह से आप एंड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक और आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। एवरेज टाइम का कैलकुलेशन ऑफ 6 मंथ्स, वो भी एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, मतलब 6 महीने में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, कब? मंथ के एंड में। दैट इज, अगर हम लोग देखें 1 अप्रैल से साल चालू होता है, ख़त्म होता है कब? 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे कब विड्रॉ होगा? 6 मंथ्स के बाद। 6 मंथ्स कब होगा? सितंबर के एंड में, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में वो विड्रॉ कर रहा है, दैट इज 30 सितंबर को वो विड्रॉ करेगा और 31 मार्च को वो विड्रॉ करेगा। यहाँ पे एज्यूम करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% ही है, और कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है? ₹4000। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज टाइम का कैलकुलेशन का फॉर्मूला था ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ है? 30 सितंबर को हुआ है। ठीक है, उसके बाद कितना टाइम बच गया? 6 मंथ्स, तो ये 6 मंथ्स लिख दिया। नेक्स्ट क्या? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है? 31 मार्च को, और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो कोई टाइम बचा नहीं, दैट इज अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। 6 प्लस 0/2, 3। तो यहाँ पे एवरेज टाइम कितना आ गया? 3। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 4000 रुपीज़ वो विड्रॉ कर रहा है, 6 महीने में 4000, तो 12 महीने में कितना? 8000, मतलब 4000 इंटू 2, दैट इज 8000। 8000, अब इसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज टाइम 3/12, कितना आएगा? 200 रुपीज़। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया हम लोग का 200 रुपीज़। ऐसे ही हम लोग बाकी सारा एवरेज टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चार्ट की सारी वैल्यूज़ लर्न भी कर सकते हो। अगर एवरेज टाइम कैलकुलेट नहीं करना हो तो आप लर्न कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रेगुलर बेसिस का वो सेकंड पार्ट जो हमने आज नहीं डिस्कस किया है। कौन सा? व्हेन अमाउंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।